न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर रेडिएशंस के अंदर हमने पढ़ा पहले रेडियो एक्टिविटी। हाँ भाई जी, रेडियो एक्टिविटी क्या है? इसके अंदर से वो मतलब ये नहीं किसी किसके एलिमेंट में अंदर से इसके अंदर से रेडिएशंस जिसके कौन किसके अंदर से, मेरे अंदर से आप रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होता है जी उसके अंदर से रेडिएशन इमिट तो होती है। भाई डी और डी हो जी, ठीक है। उसके अंदर से रेडिएशन इमिट होती है, ठीक है, किसके अंदर से? जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, अच्छा ये एलिमेंट क्या होता है? जिसका क्या बोला एटॉमिक मास 82 या 82 से ज़्यादा होता है। एलिमेंट क्या होता है? अभी उस पे हम नहीं जा रहे। रिएक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट जिसका मतलब यानी कि 82 से मार्क्स ज़्यादा हो। अरे एलिमेंट क्या होता है मेरे भाई? एलिमेंट बेसिक एलिमेंट वही जैसे अभी आपके में देखो जी एलिमेंट, चलो ठीक है, खैर बताओ एटम क्या होता है? पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और सेम हो, आइडेंटिकल हो तो उसको एलिमेंट कहते हैं ना। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एटम इज नोन एज एलिमेंट। फिर उस एलिमेंट के अब कोई एलिमेंट है, फिर दो चीजें यहाँ पर हम देखते हैं, एक एटॉमिक नंबर और एक एटॉमिक या मास नंबर। एटॉमिक मास में नहीं जा रहा है, मास नंबर है। ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? हम 1 बाई किससे डिनोट करते हैं? जेड से। डिनोट करते हैं। और है क्या डेफिनेशन के? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं सर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई। खैर चलो, अच्छा है आपने वो तो किया। मास नंबर क्या होता है बताओ? मास नंबर को सर इस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन और प्रोटॉन की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, उसको क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। फिर हमने जैसे देखा कुछ एलिमेंट का, जैसे 1 है, ये क्या था इसका? इलेक्ट्रॉन कितने? 1, प्रोटॉन कितने? 1, न्यूट्रॉन कितने? 0। फिर हमने इसका एक और आइसोटॉप देखा, तो ये जो इसका ये आइसोटॉप्स है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1। अब ये वाला देखा तो इसमें क्या है? प्रोटॉन 1, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन भी 1 और न्यूट्रॉन 2। आप बताओ अब जरा, ये इलेक्ट्रॉन क्या था, सॉरी रेडियो एक्टिविटी क्या कह रहे थे आप? जो रेडिएशंस निकालते हैं वो एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, सही। और वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो अमल क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी। फिर हमने देखा उसमें कि जिसका एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा हो, 82 से ज्यादा हो, तो वो क्या करते हैं? रेडिएशंस निकालते हैं। फिर आप 82 से ज्यादा वाले एटॉमिक जितने भी नंबर वो एलिमेंट्स हैं ना, तकरीबन को देखोगे तो उनके अंदर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से क्या है? ज्यादा है। जैसे इसके अंदर हो रही है 2 ग्रेटर देन 1 है ना भाई, न्यूट्रॉन की तादाद प्रोटॉन से ज्यादा है। ओके, सही है, ठीक है। फिर हमने अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन देखी। अल्फा रेडिएशन क्या है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ये क्या है? एनर्जी है। अच्छा, ये जो है इसका देखा हमने, तो हमने पेनिट्रेशन पावर देखी, सबसे ज्यादा कम इसकी थी, इसकी उससे ज्यादा थी, और सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है किसकी? इसकी। आयनाइजेशन एनर्जी देखी तो इसकी सबसे ज्यादा, इसकी उससे कम और इसकी सबसे कम। ठीक है, चले हम पहले अल्फा रेडिएशन पे देखते हैं। अल्फा रेस क्या होती है? ये अल्फा रेस का जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है, मैथमेटिकल जो इक्वेशन की फॉर्म में है, वो देखते हैं कैसे होता है। आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका नाम क्या है? एक्स है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर कोई एलिमेंट है जिसका नाम एक्स है। अच्छा, यहाँ क्या होता है? ये इस साइड पे क्या लिखते हैं? इस साइड पे क्या लिखते हैं? नीचे क्या लिखते हैं? यहाँ पर जैसे ये होगा ना यार, 8 और 16 होता है, तो ये क्या होता है? वो सर क्या कहते हैं? मास नंबर, एटॉमिक नंबर, Z से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है? मास नंबर होता है। अच्छा, अगर हम क्या था उसका पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है आखिरी जो पीरियोडिक टेबल था किसका था, जो अभी तक चल रहा है? मोज़ले पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस पे ही किसके बना हुआ है? एटॉमिक नंबर की बेस पे। और एटॉमिक नंबर ऐसा क्या है वहां पर?
वहां पर ऐसा आइडेंटिटी है किसी एलिमेंट की, आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन जो है किसी नंबर की, जैसे एलिमेंट की, वो कहां से पता चलती है? एटॉमिक नंबर से। किसी नंबर को आइडेंटिफाई करना है आपने, उसका एटॉमिक नंबर। अब मैंने बोला हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? हाइड्रोजन की आइडेंटिफिकेशन जो है क्या है? वही वन है, एटॉमिक नंबर वन है, मतलब उसके प्रोटॉन्स की तादाद, वही असल में उसकी क्या है? शनाख्त है। अगर मैं 2 कर दूं तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। भाई मास नंबर, जैसे हमने आइसोटॉप्स पढ़ा था ना इधर, अहमद आइसोटॉप्स पढ़ा था, क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब मास नंबर चेंज। अच्छा एक में लिया पहले लिखूं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। ये तीनों जो है हाइड्रोजन ही हैं क्योंकि ये वन है। अच्छा ये चेंज होने से क्या चेंज होगा? देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और प्रोटॉन एक ही है तीनों के अंदर, मगर यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? 0। यहाँ कितने हैं? 1। और यहाँ कितने हैं? 2 हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये तीनों आइसोटॉप्स हैं क्योंकि एटम जो है, ये 3 हाइड्रोजन के एटम दिए। अब ये कहा कि हमने क्या 1 है, क्या सॉरी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि इनके पास हमारे प्रोटॉन पता चल गए। अब इनके पास प्रोटॉन पता चले कितने कितने, तीनों के पास एक है। एक प्रोटॉन वाला क्या कहलाता है? हाइड्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 है। अब मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है। मतलब आप आइसोटॉप्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, या सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन मतलब एटम्स जो भी आपके पास हैं, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे? आइसोटॉप्स कहलाएंगे। खैर मेरा बताने का मकसद ये है कि ये नंबर है, ये इसकी शनाख्त बताता है। ये नंबर आगे पीछे हुआ था, ये नंबर आगे पीछे हुआ तो क्या होगा? एलिमेंट चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि इसमें से निकलता है हीलियम। ये कोई एटम है, मैंने कोई एक्स एटम लिया, कोई भी है, किसी का भी हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात कर रहे हैं। और अपन देख रहे हैं कि रेडिएशंस कौन सी निकल रही है? अभी अल्फा रेज निकाल रहे हैं। तो अल्फा रे क्या है? सॉरी बच्चे ये इधर नहीं, उधर यहाँ तो ऐड होगा नहीं, उधर जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन? यहाँ पर हीलियम लिख देते हैं 2 और 4। उस साइड पर लिख दिया कि हीलियम। अब ये जो हीलियम है ना, ये क्या हुआ? ये ऐसा अल्फा रेज है, ये सही है। ये हीलियम क्या अल्फा रेडिएशन है, ये निकल चुका है। अच्छा ये निकला है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। हीलियम को क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, मतलब पॉजिटिव भी कहते हैं। तो ये क्या हीलियम निकल चुका है और अल्फा रेज की शक्ल में निकला है। या आपके पास इस तरीके की कंडीशन है कि या आपके पास कोई एटम था, कुछ भी हो सकता है, रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। अब हीलियम निकलने का मतलब नीचे देखो क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसमें? 2। प्रोटॉन कितने होंगे? 2। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 2। सही। अब हीलियम निकलने का मतलब क्या है कि उसमें से 2 प्रोटॉन निकलेंगे और 2 न्यूट्रॉन निकलेंगे। मतलब ये जो ये एक्स है ना, अब हीलियम निकल रहा है। हीलियम निकलने से मुराद क्या है? मैं हीलियम एक कहा है, यहाँ से कुछ निकला, हमने कहा कि वो हीलियम है। क्यों कहा? क्योंकि हमारे पास क्या निकला? 2 प्रोटॉन निकले और 2 न्यूट्रॉन निकले। अब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को जब हमने थोड़ा केमिकल और उस तरीके से देखा तो भाई ये बन रहा था। अब ये बन रहा था तो इसका मतलब क्या होता है भाई? प्रोटॉन 2 हैं। इसका मतलब क्या होता है? 4 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा? न्यूट्रॉन भी 2 है। तो ये हीलियम के फॉर्म और उसी की तरह का नेचर का कुछ चीज निकली है, उसको हमने अल्फा रेज कह दिया। चलो ये तो हो गया। अच्छा अब यहाँ पर जो चीज आएगी Z, अब मैंने जनरल लिखा है, तमाम के लिए कर रहे हैं ना ये। अब Z है तो Z में से 2 क्या हो गए? बाहर हो गए। तो बाहर हो गए तो क्या लिखूंगा मैं? Z माइनस, और A में से कितने बाहर होंगे? 4। 2 ही हुए ना? क्या? आपने तो 2 ही बोला। देखो तो पास में
अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ क्या है, z है, आपने बैलेंस करना है, z माइनस 2 प्लस का 2 कैंसिल होगा, z बचा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो यही नहीं करूँगा, a माइनस 4 है, सॉरी a माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल, इस तरीके से यहाँ पर नहीं होना चाहिए ना। ये जो 4 है, ये जो 4, तो यहाँ पर भी तो 4 देखो ना, 4 निकलेंगे, है ना, 4। भाई देखो यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म में लिख रहा हूँ, अभी कोई एलिमेंट नहीं लिखा, एलिमेंट लिख के फिर इसके बाद वाला मैं बताऊंगा। अगर जनरल पता चल जाए तो उसके बाद जितने भी आप एलिमेंट उसके ऊपर अल्फा वाली कंडीशन लगाओगे तो आपको ये इससे आइडिया हो जाएगा। आपने बोला कोई एलिमेंट है, अभी हमने नाम एक एक्स कह दिया, वेरिएबल। यहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर लिखा होता है, यहाँ क्या लिखा होता है, मास नंबर लिखा होता है। अब हमने देखा कि निकलती हुई जो चीज नजर आई उस एलिमेंट में से वो क्या थी, अल्फा रेस। और अल्फा रेस के अंदर क्या होता है, वो हीलियम की तरह का होता है। और हीलियम क्या है, एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4। एटॉमिक नंबर 2 क्या है, प्रोटॉन कितने, 2। मास नंबर 4 का मतलब क्या है, मास नंबर 4 का मतलब क्या है, पहले फॉर्मूला देखते हैं हम, P प्लस N। P कितने हैं, 2, और N कितने हैं, 4। 2 है ना। 4 कैसे होगा, हाँ 2 है, 2 है, ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ माइनस का 4 लिखूं, क्या लिखूं, प्लस का 4। अरे प्लस का थोड़ी, भाई मास नंबर पे कितनी कमी होगी ये बताओ मुझे, तो 2 की कमी होगी। इधर a देखो, माइनस 2 लिखिएगा सर। ये न्यूक्लियस था, इसमें से क्या निकला, हीलियम निकला। अब इसमें से हीलियम निकलने के मतलब क्या है, यहाँ पर बहुत सारे प्रोटॉन भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि भाई प्रोटॉन कितने हैं, 2, और न्यूट्रॉन कितने, 2, ठीक है, सही है। अब प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन 2 हैं। अब मैं एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हम उस पर जनरल लेते हैं। हमने कहा कि उसके पास प्रोटॉन कितने थे, 20 थे, न्यूट्रॉन कितने थे, 18 कर लेते हैं इसको, ओके। हीलियम निकला, हीलियम निकला, हीलियम क्या, एज अ फॉर्म ऑफ अल्फा रेडिएशन निकल गया। अब इसमें देखते हैं इसमें कमी कितनी आएगी। पहले हम हीलियम को जांच लेते हैं, है क्या। हीलियम को देखा तो प्रोटॉन कितने थे, 2। न्यूट्रॉन कितने थे, 2, ठीक है। प्रोटॉन इसके उससे, इसका मतलब क्या निकला है, 2 प्रोटॉन निकले और 2 न्यूट्रॉन निकले। अब अपन आते हैं, अब पहले मुझे उसको छोड़ो, अब पहले मुझे ये बताओ कि ये जो एलिमेंट है, कुछ भी है, मैंने एक सपोज किया रैंडमली कुछ भी लिख दिया ऐसे ही, इसमें पहले मुझे बताओ कि इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका, प्रोटॉन होता है ना यार, एटॉमिक नंबर क्या होगा भाई, 20। मास नंबर क्या होगा, 18। भाई ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है मेरे भाई, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने होंगे सर, ये ओवर 38। 38, ठीक है। मास नंबर कितना लिख दिया हमने, 38, सही है। अब इसमें से 2 प्रोटॉन निकालो, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 माइनस 2। न्यूट्रॉन निकालो तो क्या आएगा, अच्छा मास नंबर में से क्या निकलेगा, मास नंबर में से 38 को 20 निकलेगा। दोबारा आते हैं, इससे हमें पता चला एटॉमिक नंबर जो ये लिखा हुआ है, इससे हमें पता इससे नहीं कुछ पता चलता, इन दोनों को जमा कर रहे हैं हम तो क्या आ रहा है हमारे पास, 38 आ रहा है, मास नंबर पता चल गया। अब मुझे जनरल वे में यहाँ बताना है कि भाई यहाँ लिखूं क्या। तो अब मैंने इसको देखा, 2 प्रोटॉन निकाले,
दो प्रोटॉन निकाले, तो अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करने के बाद, निकलने के बाद देखते हैं। दो प्रोटॉन निकाले, प्रोटॉन कितने होंगे 18, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन भी दो निकले ना मेरे भाई, 36 न्यूट्रॉन कितने निकले, दो। दो। अभी हमें उसमें नहीं जा रहे, ठीक है। अब निकलने के बाद इस क्या निकल गया 16 पान, ठीक है। दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन निकाले मैंने, इसमें कमी बेशी करते हैं। अब हमारे पास ये नया एलिमेंट जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर आ गया। अब मुझे जरा बताओ कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। 18 क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद ही क्या होता है 18 होता है। प्रोटॉन की तादाद जितनी होगी उस हिसाब से देख लेना। मास नंबर बताओ जरा, मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 16 16 32 और 2 34। अब इसको देखते हुए अपन यहाँ पर चेंजिंग करेंगे। एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आया, इसके निकलने से 2 का, अपन ने यहाँ Z-2 लिख दिया। मास नंबर में कितना चेंज आया, 4 का, 4 का, यहाँ पर क्या लिखते हैं 4, फिर आपके पास इक्वेशन बन के आ गई। अब ये एटॉमिक नंबर यहाँ शायद 20 होता, तो यहाँ कितना लिखते हैं 18 18 होने का मतलब एलिमेंट ऑफ x अब नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा y बन जाएगा। y का मतलब क्या, कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। अब इसको हम एग्जांपल करते हैं, थोड़ा इधर वो रखना है। यूरेनियम को बताओ जरा क्या बताया था, 92 और 238 ना, हाँ। ये है, कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या करते हैं अपन, हीलियम निकालते हैं। हीलियम निकालते हैं, यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 लिखा। अब देखो यहाँ पर जो आएगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 90। क्यों, क्योंकि 2 प्रोटॉन निकल गए। मास नंबर कितना होगा, मास नंबर होता क्या है, मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की तादाद, और हीलियम निकलने का मतलब है हमें पता है कि 2 प्रोटॉन निकलने और 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं, तो मास नंबर में कितनी कमी आएगी 234 होगा। नहीं समझ में आया तो बता दो दोबारा से भाई, नहीं समझ में आया वहां से बता दूंगा, आप पूछो मगर। देखो बात सुनो, एक एलिमेंट है, क्या है एलिमेंट, रेडिएटिव एलिमेंट है। अब उसमें से हमने बोला कि भाई अल्फा रेडिएशन निकल है। अल्फा रेडिएशन निकलने का मतलब क्या निकला, हीलियम। हीलियम को देखोगे आप तो क्या पता चलेगा, प्रोटॉन कितने हैं इसके पास 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 4 में से 2 जाएंगे 2, और ये क्या हो चुका है वहां से निकल चुका है, तो इसका मतलब उसमें प्रोटॉन की भी कमी आएगी और न्यूट्रॉन की भी कमी आएगी। नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रोटॉन्स को। तो 90 यहाँ पर मान रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा 90 आ जाएगा 90। अब ये जो ऊपर वाला है इसको थोड़ा सही से समझ के, अगर नहीं आया तो दोबारा से बताऊंगा, आपको पूछ लेना जरा। ऊपर वाला है वो क्या लिखा होता है, मास नंबर। और मास नंबर जमा होता है, मास नंबर 2 चीजों का सम है, किसका, न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का। कितने न्यूट्रॉन गए 2, और कितने प्रोटॉन गए 2, तो यहाँ पर मैं कितने की कमी करूंगा 2 की कमी नीचे करेंगे और 2 की कमी, अगर नहीं 4 की करेंगे। देखो दोबारा बता, समझो इस बात क्या निकला है, हीलियम निकलने का मतलब बताओ, एटॉमिक नंबर इसको बताओ पहले। एटॉमिक नंबर जो होता है वही क्या होते हैं, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन्स की तादाद, सॉरी मैंने 2 लिखी है, प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है 2। न्यूट्रॉन बताओ इसमें कैसे होगा, न्यूट्रॉन क्या करते हैं, इस वाले को ऊपर वाले में से माइनस कर देते हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं 2। और ये चीज जो है कि अल्फा रेडिएशन है, ये बाहर निकल चुकी है। अब बाहर निकल चुकी है तो मैं उसमें क्या करूंगा, 2 प्रोटॉन को कम करूंगा, 2 न्यूट्रॉन को कम करूंगा, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को कम करूंगा। अब ये ऊपर नीचे वाले पे नहीं जाते। अच्छा 2 प्रोटॉन को कम करूंगा ना मैं, आपको पता है कि यहाँ जो लिखा होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, प्रोटॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, 90 कर दिया, 2 प्रोटॉन निकल गए। ये क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर किसका जमा होता है, किसको सम किया हुआ आपने, जमा किया हुआ प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स कितने निकले 2,
न्यूट्रॉन्स कितने निकले हैं? 2। तो कितना हुआ टोटल? 4। तो मास नंबर में जो कमी आएगी वो कितने की आएगी? 4 की। नहीं यार समझ आ गया। अब ये जो एलिमेंट बनता है जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है, इसको कहते हैं TH, जिसके ऊपर जो है मूवी क्या हीरो भी है, क्या उसका नाम है? थोरियम। ठीक है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 90 है, इसके पास प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स क्या करोगे 90 में से ही माइनस करोगे, न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब पहले फर्स्ट में इसको देखते हैं थोरियम। थोरियम था रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 90 से ज़्यादा है, 90 है, 234 है। आपने अल्फा रेडिएशंस को निकलते हुए देखा। अब अल्फा रेडिएशंस निकलने का मतलब क्या? प्रोटॉन 2 निकले होंगे और न्यूट्रॉन भी कितने निकले होंगे? 2। तो यहाँ जो चीज़ बनेगी भाई, उसके प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2 कम हो जाएंगे, 88 हो जाएंगे। अब ऊपर जो है, तो ऊपर देखो वो जो नंबर लिखा हुआ है ना, वो नंबर 2 चीज़ों का सम है, 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की एडिशन है। प्रोटॉन्स कितने निकले हैं? 2 और न्यूट्रॉन्स कितने निकले हैं? 2। इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? 2 38 230 आ जाएगा। और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा, कोई भी एलिमेंट आपने को याद नहीं है 88 किसका है, कोई एलिमेंट होगा रेडियोएक्टिव एलिमेंट वो आ जाएगा। सही। तो ये है इस तरीके से अल्फा रेडिएशंस। मैंने अब ये जो यहाँ पर है ये जनरल वे में बताया ना भाई। देखो आपके पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ मास नंबर, यहाँ 2 कम करो, यहाँ 4 कम करो, सिंपल। और वहाँ क्या लिख दो? हीलियम लिख दो। अब मैं आपको एग्जांपल एक ही हम लेते हैं अपन ना, जैसे लेते हैं फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस का ये वो ले रहे हैं अपन, आइसोटॉप्स ले रहे हैं, 15 है, यहाँ 32 है, ठीक है। हीलियम निकालते हैं, हीलियम निकला तो यहाँ क्या आया? 2, यहाँ 4 है। अब जरा बताओ यहाँ क्या लिखूं नंबर? यहाँ पे लिखूं 13 और यहाँ क्या लिखूं? यहाँ लिखेंगे 28। अब 13 एटॉमिक नंबर किसका होता है? किसी एलिमेंट का होता होगा। ऑक्सीजन। तो जब फॉस्फोरस ने अपने अंदर से रेडिएशंस निकाले तो किसमें कन्वर्ट हो गया? उस एलिमेंट में। क्या आप क्या कह रहे थे? ठीक है, इस तरीके से